Hello students, in the last lecture we have completed with our chapter number 6. The name of the topic was, as we have seen it was related to what's known as effective demand. Effective demand, children, we spoke about aggregate demand and aggregate supply, and the intersection of both these different curves, they determine what is known as effective demand. Okay, children, the theory of effective demand is actually a determination of theory of employment. In the sense, children, we always are aware that effective demand determines the level of employment in an economy. अच्छा, अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है तो इफेक्टिव डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? The effective demand, children, depends upon two different factors. One is known as aggregate demand curve और एक होता है aggregate supply curve. तो aggregate supply curve, aggregate demand curve, दोनों जहां पे intersect करते हैं उसको हम लोग बुलाते हैं effective demand. तो suppose as we already know that in the short run aggregate supply does not change. So we assume that aggregate supply is given. अभी देखो, employment depends upon effective demand depends upon aggregate demand and aggregate supply is always given. So indirectly, children, we can say that level of employment depends upon aggregate demand. अभी aggregate demand के लिए बच्चों लोग लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था. It was AD is equal to C plus I plus G. जहाँ पे C stands for consumption, I stands for investment, and then we also have what is called as government expenditure. So children, C plus I plus G में से ये जो दो वर्ड्स है C plus I, इसके ऊपर अपने दो टॉपिक्स बेस्ड हैं. ये वाला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजम्पशन है. अच्छा, and the next chapter, children, we will be analyzing chapter number 8, that is investment function. अच्छा, अभी देखो सवाल ये आता है बच्चों लोग कि कंजम्पशन ये डिसाइड करता है कि एग्रीगेट डिमांड कितना होगा. एग्रीगेट डिमांड तय करता है कि इफेक्टिव डिमांड क्या होगा, और इफेक्टिव डिमांड के ऊपर हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन इज इनकम. बच्चों लोग, हम लोग कितना पैसा कंजम्पशन पे खर्च करेंगे ये कौन तय करता है? हमारा इनकम. अगर आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो. So higher income indicates higher consumption. A lower income means lower consumption. So here we try to understand what exactly is the relationship between income and consumption. And then we also study, children, what's called a propensity to consume. लोगों का जनरल टेंडेंसी क्या होता है कि अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो ऑन एन एवरेज मेरा एक्सपेंडिचर कितना होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे. मैं अपने इनकम का 80% पैसा खर्च करता हूं, तो इसका मतलब मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया? 80%. दैट्स व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट? यस. नाउ वी कम टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, चिल्ड्रन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, और फिर हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बच्चे लोग डिराइव करके देखेंगे. अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली ट्राइज टू शो अस द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो पैसा कमाता हूं और मैं जो पैसा खर्च करता हूं, किस पे खर्च करता हूं बच्चों लोग? गुड्स एंड सर्विसेज पे. तो मेरा इनकम और मेरा कंजम्पशन, इन दोनों के बीच में जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बच्चों लोग, उसको हम लोग नाम देते हैं एज कंजम्पशन फंक्शन. अच्छा, केन्स ने इसी को एक और नाम दिया था बच्चों लोग. ही टर्म्ड इट एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है बच्चों लोग टेंडेंसी, लोगों का जनरल बिहेवियर, कि लोग अपने इनकम का कितना पैसा खर्च करने का टेंडेंसी रखते हैं. अच्छा, सो भले इसको बोला जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिक्स में हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कंजम्पशन फंक्शन. दैट इज ऑफन यूज्ड इन इकोनॉमिक्स. ओके, so it shows functional relationship between two aggregates, that is total consumption and gross national income.
कि इंडिया का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है और इंडिया के लोग कितना पैसा कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। तो आप बोलोगे सर हाउ डू वी एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कंजम्पशन फंक्शन? तो इफ यू गो टू express it algebraically, you get it like this: C is equal to F into brackets Y. गौर से देखिए उसको, C is equal to F into brackets Y. Children, the question arises कि like वो इक्वेशन को कैसे पढ़ा जाता है? How do we read it? This actually read like this: consumption is function of income. Indirectly, how much you consume depends upon your income. If you earn more, if your income is more, you will consume more. If your income is less, you will consume less. हर एक का फुल फॉर्म मेंशन किया गया बच्चों लोग यहाँ पे। C stands for consumption, Y stands for income, and F stands for functional relationship. अच्छा, a functional relationship between income and consumption can take different forms. अलग अलग फॉर्म्स में आता है बच्चों लोग ये। अच्छा, कौन से अलग अलग फॉर्म्स में आएगा? So as you can see it here, children, we need to understand there are two different consumption functions. We have got a linear consumption function and then we have got a non-linear consumption function. Acha. So the first one, children, linear form of consumption function can be expressed as C is equal to A plus C into Y. अभी आप बोले सर A क्या है? C is equal to A plus C into Y. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले लॉजिक बताता हूँ बच्चों लोग। हम लोग कंज्यूम करते हैं बच्चों लोग, हमारा कंजम्पशन, अभी मैंने क्या बोला कि हमारा कंजम्पशन हमारे इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बोले सर इसका मतलब ये है कि अगर मैं ज्यादा कमाता हूं तो मेरा खर्चा ज्यादा होगा, अगर मैं कम कमाता हूं तो मेरा खर्चा कम होगा, और अगर मैं नहीं कमा रहा हूं तो इसका मतलब मेरा खर्चा कितना होना चाहिए? 0. But children, you are aware that your expenditure or your consumption can never be 0. इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम कुछ पैसा भले ही ना कमाओ लेकिन हमारा कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि बच्चे लोग, अभी आप में से बहुत सारे लोग जॉब पे नहीं जाते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आपका खर्चा 0 है, नहीं। तो हम लोग किसी से बोरो करके, हमारे पेरेंट्स या फिर हम लोग किसी एक फिनेंसर को रखते हैं बच्चे लोग अपने लाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं उसको। अच्छा, अभी इनके जरिए बच्चों लोग अपना थोड़ा पैसा खर्च होते ही रहता है, तो वो पैसा जो लोग इनकम ना होते हुए भी खर्च करते हैं, ऐसे खर्चे को बच्चों हम लोग एक नाम देने वाले। अभी यहाँ पे सिंबल यूज होगा A, एंड इट इज बेसिकली रिफर टू एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अच्छा, व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन चिल्ड्रन? दैट कंजम्पशन इवन व्हेन योर इनकम इज 0। वो खर्चा जब आपका इनकम कितना है? 0 है, प्लस आप जितना कमाओगे उसका भी एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है बच्चों जो आप कंजम्पशन पे खर्च करने वाले हो, तो वो आता है बच्चों C इंटू वाई। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फटाक से समझ में आएगा बच्चों लोग। अगर मेरा इनकम 0 है फिर भी मैं एक 2000 रुपए खर्च करता हूं कैसे, राइट? तो ये 2000 मेरा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस मेरे इनकम का 80%, मतलब 10,000 कमाता हूं तो मैं 8,000 रुपए खर्च करता हूं, तो वो 2000 ए वाला, और 80% ऑफ माई इनकम दैट इज 10,000, तो वो 8,000, कुल मिला के मेरा खर्चा बच्चों कितना होगा? 10,000। अच्छा, सो इट मीन्स चिल्ड्रन दैट इवन व्हेन योर इनकम इज 0, जब आपका इनकम 0 होता है, कंजम्पशन विल नॉट बी 0 but it will be equal to A as it's shown equation number 2. अच्छा, तो बाद में आता है बच्चों कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली, आपको लगे सर सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलेंगे उसको? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये होता क्या है? मेरे इनकम का कितना पैसा मैंने कंजम्पशन पे खर्च किया। जैसे कि मेरा इनकम है बच्चों 10,000, मैंने 8,000 रुपए खर्च कर दिए, तो मैं अपना इनकम का बच्चों 80% खर्च कर रहा हूं। 8,000 डिवाइडेड बाय मेरा इनकम कितना है? 10,000। सो आंसर कितना आता है बच्चों लोग? 0.8 या फिर 80%। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं? अपने इनकम का 80% हिस्सा खर्च करता हूं। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो बच्चों लोग कांस्टेंट रहेगा 0.8।
हाँ, बट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल स्टेडीली एज इनकम राइजेस। पर चलो आपको और एक बात याद रखनी, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपका खर्चा हमेशा बढ़ता नहीं है, वो बढ़ेगा, लेकिन उसका बढ़ने का रेट क्या होगा बच्चों लोग, स्लो डाउन होगा। जब मैं 10,000 कमाया तो मैंने 8,000 खर्च किया, तो मैंने 20,000 कमाया, हो सकता है कि बच्चों लोग मैंने खर्च जो किया है वो 14,000 पे आ सकता है, तो 8, लेकिन अभी मैंने 6,000 एक्स्ट्रा खर्च किया, क्योंकि जितना आपका इनकम बढ़ा है बच्चों लोग, वो पूरा का पूरा हम लोग खर्च नहीं करते, हम लोग को आदत रहता है उसमें से भी थोड़ा पैसा हम लोग सेव करके रखते, राइट। सो योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल राइज, बट इट विल राइज एट अ डिमिनिशिंग रेट, इट फॉल्स, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल कीप ऑन फॉलिंग एज योर इनकम राइजेस। एंड हियर वी हैव द डायग्राम चिल्ड्रन. On x-axis we have represented your income, okay. On y-axis we are going to show your consumption. अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बनाई गई बच्चों, इसको बुलाया जाता है 45 डिग्री लाइन। क्या बोलना है, 45 डिग्री लाइन। What does 45 डिग्री लाइन indicate children? 45 डिग्री लाइन बताता क्या है, आप देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली 45 पे है। 45 पे क्यों बच्चों लोग, इसका मतलब एट एवरी पॉइंट तुम्हारा इनकम और तुम्हारा कंजम्पशन दोनों सेम रहेंगे। वो जो लाइन दिख रहा है ना, मैंने हाईलाइट किया बच्चों, ये वाला येलो, आप किसी भी पॉइंट पे जाके देखना, और अगर आपने सपोज ये यहाँ पे ज्वाइन किया आपका इनकम, और अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये आपका कंजम्पशन, तो इन दोनों का लेंथ हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहीं पे भी जाके देखना, आपने इधर ज्वाइन किया बच्चों लोग, सपोज व्हेन यू ज्वाइन दिस ईयर, ये आपका इनकम और ये आपका कंजम्पशन, तो आई थिंक लाइक इट हैज टू बी द सेम। अभी एक आइडियल लाइन है बच्चों जहां पे आपका इनकम और आपका कंजम्पशन बिल्कुल सेम है, लेकिन वो तो एक आइडियल लाइन है, वैसे पॉसिबल नहीं होता ना हमारे लिए। अभी हमारा इनकम 0 है, फिर भी हमारा कंजम्पशन 0 नहीं होगा, इसका मतलब हमारा कंजम्पशन बच्चों 0 के ऊपर आएगा। तो आप देख सकते हो हमारा कंजम्पशन का जो लाइन है वो कहां से स्टार्ट कर रहा है बच्चों, पॉइंट बी से स्टार्ट कर रहा है। बी पे क्यों, क्योंकि आवर कंजम्पशन चिल्ड्रन इज पॉजिटिव दो आवर इनकम लेवल इज ओनली हाउ मच, 0। तो हमारा इनकम लेवल 0 है, फिर भी हमारा कंजम्पशन पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा कंजम्पशन कर्व बच्चों 0 से नहीं उसके ऊपर से स्टार्ट होगा, और उसके आगे फिर ये इंक्रीज होते जाता है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे नहीं बढ़ते हुए डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, और फिर कर्व कौन सा तैयार होता है बच्चों, सी, दैट्स इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो है उसमें, प्लस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय योर इनकम, ये होता है अपना कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, नाउ इन दिस कंजम्पशन फंक्शन चिल्ड्रन व्हाट डू वी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, कि क्या समझ में क्या आता है हम लोग को, तो द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन डायग्रामेटिकली अबव। अच्छा, डायग्राम को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करके, हाउ कैन वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अच्छा, लाइन C इज इक्वल टू A प्लस सी इंटू वाई, ये कंजम्पशन कर्व है। अच्छा, इट शोज दैट इफ इनकम फॉल्स टू 0, कंजम्पशन डज नॉट फॉल टू 0, बट इट इज इक्वल टू हाउ मच, OB। अच्छा, द अमाउंट ऑफ OB इन इक्वेशन 2 एंड द लाइन BC represents C into Y. अच्छा, the slope is equal to C in equation 2. In other words, the consumption curve shows that when in, अच्छा ये सेंटेंस आप अच्छे से समझो बच्चों लोग, when income is very low, consumption is greater than income. लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अच्छा, पॉइंट डी पे जाके आपको पता चलेगा कि आपका कंजम्पशन और आपका इनकम क्या हो गया है, इक्वल हुआ है। अच्छा, पॉइंट डी के आप आगे जाओगे तो इनकम राइजेस, कंजम्पशन आल्सो राइजेस, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। मतलब क्या है बच्चों लोग, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बी लाइन है, ये क्या है आपका कंजम्पशन, कंजम्पशन इज मोर, इनकम इज लेस। पॉइंट डी पे आपने क्या देखा, कंजम्पशन और इनकम दोनों लाइन सेम हो गए। इस लाइन के आगे आपका इनकम ज्यादा है और आपका कंजम्पशन कम है, दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, thus the gap between income and consumption expenditure is widening at a constant rate, क्योंकि consumption as a proportion of income is rising at a constant rate, क्योंकि हमने C को constant रखा है बच्चों लोग।
अच्छा, अभी कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो गैप आता है उसको आप क्या नाम दे सकते हो? आपका कमाई और आपका खर्चा, तो जो गैप रहेगा ऑब्वियसली आप उसको क्या नाम दे सकते हो? चिल्ड्रन, इट इज नथिंग बट सेविंग्स। ये जो कंजम्पशन और ये इनकम का जो गैप है सेविंग, ये डिस सेविंग्स है, ये जीरो सेविंग्स होते हैं और ये पॉजिटिव सेविंग्स दिखाई देंगे आपको। ओके, सो चिल्ड्रन, टुडे वी जस्ट अंडरस्टूड दैट whenever the income of a person rises, consumption will also rise, but it does not rise as fast as rise in income. In other words, we understand that कि जब भी लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? अपने इनकम में से थोड़ा पैसा वो लोग फिर से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? दे विल कन्वर्ट इट इनटू कंजम्पशन, बट थोड़ा पैसा सेव भी किया जाता है। सो पीपल हैव अ हैबिट ऑफ सेविंग अमंग देमसेल्फ चिल्ड्रन। अच्छा, अभी क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, हमने अज्यूम किया है कि आपका कंजम्पशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन बच्चों लोग कभी कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ता है। एक्चुअल केन्स ने जो कंजम्पशन फंक्शन दिया था वो लीनियर था ही नहीं। अच्छा, एक्चुअली उन्होंने नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन दिया था। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों लोग, अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसको हम लोग केंशियन कंजम्पशन फंक्शन का नाम दे सकते हैं। अच्छा, ये क्या करेगा? इट एक्सप्लेन्स द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। मतलब क्या, अलग अलग इनकम पे लोग कितना पैसा खर्च करते हैं उसको आपको पता चलेगा। एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द डायग्राम चिल्ड्रन। आई विल एक्सप्लेन टू यू द डायग्राम। एक्स एक्सिस है क्या? इनकम दिखाया गया है। ये क्या है? वाई एक्सिस। चलो, व्हाट आर दे शोन हियर? कंजम्पशन। फिर ये कौन सा लाइन है बच्चों लोग? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज द 45 डिग्री लाइन, जहां पे आपका कंजम्पशन और आपका इनकम क्या रहेगा? सेम रहेगा। अभी हमारा कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है? सी, पॉजिटिव, क्योंकि अपना कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है लेकिन स्लो होते हुए बढ़ रहा है। सो इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो एक कर्व तैयार होता है और इसीलिए इसको हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों लोग? इट इज कॉल्ड एज अ नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। क्या बोलोगे? नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ओके, तो दोनों डायग्राम्स का डिफरेंस आप जरा ऑब्जर्व करना। यहाँ पे कंजम्पशन का जो लाइन आप स्ट्रेट ड्रॉ करते हो क्योंकि हमने सी को कांस्टेंट अज्यूम किया है, ठीक है। लेकिन ये वाले डायग्राम में हम लोग क्या अज्यूम करें कि आपका कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन वो स्लो रेट पे बढ़ता है, डिमिनिश होते हुए बढ़ता है, और इसकी वजह से फिर कर्व को स्लोप ऐसे मिलता है। So that's exactly what is called as the consumption function. What part of your income you are going to spend on goods and services? That's what we understand by consumption function. Clear? Yes. See children, at your level of SYBCom, the diagrams that we are assuming, तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते रहेंगे कि चलो एग्जाम से पहले देख के पढ़ लूंगा करके, बट इट इज़ नॉट दैट इजी चिल्ड्रन। जब एक्सप्लेन किया जाता है तो आप थोड़ा सा ये सब चीज़ों को याद रखना, और फिर माइट बी जब लेक्चर्स स्टार्ट होते हैं, फिर आई होप सो कि लाइक आपका लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़े तो आपको इन लेक्चर्स के सहारे ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट दैट चिल्ड्रन, एंड इट्स इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि SYBCom में आप जो परफॉर्म करोगे उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर बनेगा। नहीं तो फिर एक बहुत खतरनाक वर्ड सुनाई देता है, ड्रॉप बोलते हैं उसको, कीटी बोला जाता है। हाँ, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। अच्छा, कुछ भी डाउट्स है आप क्लासेस से नंबर लेके हम लोग से डाउट भी क्लियर करा सकते हो, ठीक है। सो आज मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया बच्चों लोग के लिए, कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, इसका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा इन द कमिंग लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय चिल्ड्रन, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ।